स्वागत है आप सभी का हमारे TGD यूट्यूब चैनल में। मैं गोविंदा सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है त्याग पत्र दिया गया उनसे संबंधित जो है सब प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। इस प्रकार से संबंधित जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि वो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, कितने नंबर के उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने इस्तीफा में लिखा कि स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं इस्तीफा पत्र अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। तो चलिए उनसे संबंधित जो है किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो काफी उपयोगी है ना, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव और त्याग पत्र। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव और त्याग पत्र। ठीक है, चलिए पहली बार त्याग पत्र किनके द्वारा दिया गया था। पहली बार उपराष्ट्रपति की जो बात करें, त्याग पत्र बीवी गिरी के द्वारा की दिया गया था। किनके द्वारा? बीवी गिरी के द्वारा। मैं आपको बता दूं ना कि भारत में ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने त्याग पत्र दे दी। ये जगदीप धनखड़ की जो बात करें, वो जो उनकी जो कार्यकाल जो आपका 2027 में खत्म होने वाली थी, जो कि 2022 में चुनाव हुई थी, उसके तहत वो है ना जीते थे और उपराष्ट्रपति बने थे 2027 तक। लेकिन निजी स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो पहली बार त्याग पत्र बीवी गिरी के द्वारा दिया गया था। चलिए दूसरी बात करें, सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो हामिद अंसारी सबसे लंबे समय तक। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? हामिद अंसारी। मैं आपका बता दूं कि भारत के सर्वोच्च नागरिक जो है ना, प्रथम व्यक्ति सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन द्वितीय नागरिक सर्वोच्च नागरिक में गिने जाते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बता दूं, कितने उपराष्ट्रपति है ना, कितने उपराष्ट्रपति ने अब तक इस्तीफा दिया था? मैंने बोला ना 3 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जिन्होंने अभी तक इस्तीफा दे दिए हैं, तो याद रखिएगा। पहला त्याग पत्र कितने? बीवी गिरी। सबसे लंबा समय तक कौन रहे? हामिद अंसारी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अनुच्छेद 67A के तहत दिया जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अपने उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है ना अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो अनुच्छेद 67A के तहत क्या कर सकता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है ना राज्यसभा के पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। ठीक है, यहाँ सवाल पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? तो 64 के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवादों का समाधान किसके तहत किया जाता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव अगर हो रहा है तो उसमें कोई विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 71 के तहत उसको निपटारा किया जाता है। किसके तहत? 71 के तहत। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? भारत के प्रथम उस उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा। इन्हीं के नाम पर 5 सितंबर प्रत्येक साल शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब आप बढ़िया से नोट्स बना लिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति संबंधित। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो कृष्णकांत। उनकी कार्यकाल था ये कब बने थे? तो 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक थे। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला सवाल। भारत के पहले कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं बता दूं डॉक्टर बीवी गिरी। कौन? डॉक्टर बीवी गिरी। क्यों? क्योंकि कार्यवाहक का मतलब है ना कि जब कोई राष्ट्रपति रहता है उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके स्थान पर जगह भरने के लिए कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति को ना उनका राष्ट्रपति का पद दिया जाता है ताकि उस हिसाब से वो काम कर सके। तो देखिए नोट में मैं बता दिया हूँ आपको कि जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 3 मई 1969 को हुआ था ना, उनका निधन मृत्यु निधन हुआ था। जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 3 मई 1969 को हुआ तब उपराष्ट्रपति बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, यानी कि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उसमें उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर बीवी गिरी थे। वही उपराष्ट्रपति से क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना, लेकिन एक चीज बता दें, ये वो भी लंबा समय तक नहीं रहे क्योंकि ना देखिए यहाँ लिखा गया है कि लेकिन उन्होंने कुछ ही समय बाद
राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए इस्तीफा दे दिया। देखिए कुछ समय बाद क्या कर दिया कि उनको पता चला कि भाई अब चुनाव होने वाला है, तो इस्तीफा दे दिए और चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिन एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। देखिए जब वो अपना क्या कि इस्तीफा दे दिए, तो इस्तीफा देने के बाद से उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर जस्टिन एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो ये सब सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए अब स्पेशल हम जानने वाले हैं कि जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र से जुड़े प्रश्न, मतलब है ना, जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र से जुड़े प्रश्न है ना। प्रश्न आपको मैं बता दूं ना कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले ना वो बंगाल के राज्यपाल थे। क्या थे? बंगाल के राज्यपाल थे। यहाँ से भी सवाल बनते हैं। चलिए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? तो 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल, त्याग पत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 67A के अनुसार त्याग पत्र दिया गया है। जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिए? तो देखिए तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने मध्य कार्यकाल में इस्तीफा दे दिए थे। याद रखिएगा, यानी उपराष्ट्रपति थे जो कि आपको बता दें कि तीसरे उपराष्ट्रपति रहे जो कि क्या कर दिए कि इस्तीफा दे दिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पहले बीबी गिरी, दूसरे है ना आर वेंकट रमन, है ना। पहले बीबी गिरी, दूसरा हो गया आर वेंकट, तीसरा हो गया जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए जगदीप धनखड़ भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति? 14वां। ठीक है, याद रखो 14वां उपराष्ट्रपति रहे। संविधान का अनुच्छेद 63 से 71 का उपराष्ट्रपति से संबंधित है। क्योंकि सवाल पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति के संबंधित किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चर्चा की गई है? तो 63 से 71 तक की चर्चा की गई है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए एकदम सेलेक्टेड चीजें लेके आए जो आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए देखिए अनुच्छेद 63 है, यह प्रावधान करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में भी क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होगा। हम बोले ना कि पहला सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है और दूसरा उपराष्ट्रपति होता है सर्वोच्च नागरिक। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो त्याग पत्र देते हैं या उन्हें पद से हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति है ना राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कह रहा है कि अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, या वो त्याग पत्र दे देते हैं या उनसे अगर पद से हटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, जिसे कार्यवाहक भी राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा। देखो सवाल पूछता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस मंडल द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्र, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। इनके संसद के दोनों सदन जो होते हैं वो दोनों क्या करते हैं कि जैसे राज्यसभा लोकसभा जो होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे पढ़ते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है। ठीक है, चलिए पात्रता की बात करें तो चलिए पात्रता का मतलब हुआ ना कि उनको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने एज होनी चाहिए, है ना, और क्या क्या उनके पास सदस्यता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उम्र एक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। तो चलिए पात्रता की बात करते हैं। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही। दूसरा कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, 35 से जितना हो जाए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यता होना चाहिए।
है ना, लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सदन का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 63 से 71 की बात करें ना, उपराष्ट्रीय संबंधित नामांकन प्रक्रिया, मतलब किस प्रकार से नामांकन करते हैं। देखिए, उम्मीदवार को ना कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके पास 20 गो प्रस्तावक होना चाहिए और 20 गो अनुमोदक के हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है, तो उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बता। नामांकन पत्र पर चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटिंग ऑफिसर के पास जमा किया था। जो कि रिटिंग ऑफिसर होता है ना, उसके पास क्या कहता है, जमा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 25 नंबर, भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन और संचालन करता है। भारत का चुनाव आयोग द्वारा क्या कहता है, उपराष्ट्रपति चुनाव का आयोजन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल, इस्तीफा, रिक्तियां। कार्यकाल की अवधि बता दो। उपराष्ट्रपति पे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 67 का अनुसार, अनुच्छेद 67 कहता है कि भैया उपराष्ट्रपति जो बने हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। चलिए इस्तीफा की बात करें तो उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर इस्तीफा दे सकता है। अनुच्छेद 67(a) के तहत कभी भी दे सकता है। ठीक है, चलिए रिक्तियां की बात करते हैं। रिक्ति, कार्यकाल पूरा होने या इस्तीफा या मृत्यु, अयोग्यता या हटाए जाने पर पद रिक्त रहता है तो ऐसी स्थिति में जल्द चुनाव कराना जाना चाहिए। अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर कोई भी उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे या मृत्यु हो गई या अयोग्यता हो गई या हटा दिया गया, उस कंडीशन में जल्द जल्द चुनाव होना चाहिए। अनुच्छेद 68 कहता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। शपथ की बात, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। किसके तहत, 69 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। जो राष्ट्रपति या जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति देंगे या राष्ट्रपति द्वारा कोई भी नियुक्त किया गया जो व्यक्ति रहेगा वो शपथ ग्रहण को दिलाएगा। अनुच्छेद 70 की बात करें तो 70 कहता है कि संसद राष्ट्रपति कार्य निर्वहन के लिए कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है, राष्ट्रपति के कार्यों के लिए निर्वहन के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 70। चलिए आगे बात करते हैं। ये कहता, अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद या संदेह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और कोई भी विवाद हो जाता है ना तो उसके जो है उसका क्या होगा कि उसका विवाद का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है समझ में होगा सपोर्ट करिए हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास। देखिए तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं सोचा कि मैं इसके बारे में पढ़ा दूं। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। फिलहाल आगामी जो एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को ये सब के बारे में पढ़ा दूँ। ठीक है, सपोर्ट करिए, ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाने का काम करिए और जो है लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए बाबू। ठीक है, चलिए पद से हटाने की बात है। अनुच्छेद 67(b) के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। 67(b) कहता है कि भैया राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटा देगा। 67(a) के तहत इस्तीफा दे सकते हैं। अब बी कहता है कि हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के सभी तत्कालिक सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं तो जिस पर लोकसभा की सहमति देनी होगी। ठीक है, यानी कि जितना भी राज्यसभा के सदस्य होंगे और वो बहुमत पास कर दे तब, और लोकसभा में क्या होगी, सहमति देनी होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए नोट पर लिखे हैं हम खुद। प्रस्ताव है ना, जिस पर लोग है ना प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस पहले देना होगा। 14 दिन पहले क्या होना, नोटिस देना होगा। जैसे राष्ट्रपति का है ना, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, चलिए शक्ति और कार्य की बात करें। शक्ति, यदि कोरम पूरा ना हो तो राज्यसभा का सभापति सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है या उसकी बैठक स्थगित कर सकता है। यानी कहने मतलब कोई भी कोरम पूरा ना हो तो राज्यसभा को सभापति सदन की कार्यवाही को रोक सकता है या फिर उसे है ना स्थगित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची, संविधान के 10वीं अनुसूची में सभापति दल बदल के संबंध में किसी भी राज्य सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। देखिए संविधान की 10वीं अनुसूची में आपको बता दूं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा की गई, जो कि अनुसूची 12 है। कितना है, 12, और 10 में दल बदल की बातें की गई है।
पंचायत के 12वां में आपको मैं बता दूं कि नगरपालिका की चर्चा की गई। तो 10वां में दल बदल की चर्चा की गई है। तो कह रहे हैं संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति के दल बदल के संबंध में किसी राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के सभापति की स्वीकृति आवश्यकता होती है। यानी सदन में कोई भी आप हनन का अगर आप आवाज उठाते हैं तो उसका अधिकार आपको मिल सकता है। चलिए, सभापति विभिन्न स्थायी समितियों और विभागीय संसदीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति करना व कार्य मंत्रण समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजना समिति का अध्यक्षता करता है। यानी कि सभापति में न सभी प्रकार की समिति का क्या करता है कि अध्यक्षता करने का काम करता है। चलिए लास्ट प्रश्न है, सभापति संविधान और सदन से संबंधित नियमों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है और कोई भी सभापति की व्याख्या पर विवाद नहीं कर सकता है। कह रहा है कि सभापति संविधान सदन से संबंधित नियम कोई भी अगर होगा तो उस पर क्या कर सकता है कि उसमें सभापति की व्याख्या पर विवाद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिए, मैं आपको बता दूं उपराष्ट्रपति के इस प्रकार से मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएंगे। इससे ज्यादा आपके प्रश्न उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं पूछने वाला है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के फिलहाल जगदीप धनखड़ द्वारा जो दिया गया है इस्तीफा, उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा और ढेर सारा सपोर्ट करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीजी चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। हम हर एक चैप्टर की बात करें, हर एक बुक एकदम सीरीज वाइज मैंने पढ़ा रखा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, 9, 10, 11, 12, साइंस, आर्ट, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम के सभी एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, आप जुड़िए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से। ऑफलाइन की बात करें टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज और ऑनलाइन जो टीजीडी क्लासेज पे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।